बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, दुनिया के लिए T20 वर्ल्ड कप जारी है, लेकिन हमारा T20 वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, एक बार फिर बाहर हो चुकी है। पिछले 3-4 साल से ये बार बार की कहानी है कि हम बदतरीन परफॉर्मेंस देते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं, हम बाहर हो जाते हैं और उसके बाद फिर लॉलीपॉप तैयार होता है कि अब सर्जरी होगी, अब इसकी छुट्टी होगी, अब उसकी छुट्टी होगी, अब ये कप्तान बदलेगा, अब ये कोच बदलेगा और पाकिस्तान टीम फिर से बेहतरी की तरफ जाएगी। लेकिन क्या ऐसा इस बार होने जा रहा है? नया लॉलीपॉप तैयार है पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए। किस किस की छुट्टी होने की खबरें हैं, कौन इस्तीफा देने जा रहा है, कौन रिजाइन करने जा रहा है, क्या मामलात हैं, कौन से सीनियर्स को मुकम्मल तौर पर T20 क्रिकेट से बाहर किया जा रहा है, अब ये खबरें आनी शुरू हो गई हैं। और इस हवाले से आपको आज के इस प्रोग्राम में अपडेट करने जा रहा हूँ। मुकम्मल जो मेरे पास इत्तलात हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन भाइयों, एक बात तो तय है कि हमने अब ये टेंशन लेना बंद कर दी है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ मेरे साथ जो हुआ उस हवाले से बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ने भी कंसर्न शो किया। उन्होंने कहा बाबर भाई इतनी टेंशन ना लिया करें, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये क्रिकेट जो है ये ना हो कि क्रिकेट की वजह से आप अपने सेहत के साथ कुछ कर बैठें। और इस हवाले से सगीर अहमद साहब की मुझे मैसेजेस मिले, कॉल्स आई उनकी जर्मनी से। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने बहुत कंसर्न शो किया। मुनीब ने मुझे कहा कि बाबर भाई डोंट टेक टेंशन और इसको दफ़ा करें, ये जो मामलात चल रहे हैं पाकिस्तान के। उन्होंने बाकायदा पंजाबी में उन्होंने कहा ये कुतखाना तो चलता रहना, आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। इसके अलावा और भी दोस्तों ने, उस्मान ने भी इस हवाले से बात की और बहुत सारे हमारे व्यूअर्स हैं, मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं, मेरी टीम के मेंबर्स हैं जिन्होंने कहा कि भाई टेंशन ना। लेकिन क्या करें, मसला ये है कि ये चीज़ हमारे अब खून का हिस्सा है। बचपन से लेकर अब तक क्रिकेट का जुनून जो है वो ख़त्म नहीं हुआ। बहुत बार कोशिश भी की कि मैं इसको इग्नोर करूं। उस वक्त मैं यूट्यूब चैनल नहीं चलाता था, अपना काम किया करता था, जॉब्स में मसरूफ़ होता था। लेकिन उसके बावजूद मुझे याद है कि जब ये नया नया ESPN क्रिक इन्फो स्टार्ट हुआ था तो मैं अपनी जॉब में भी जो है वो मुस्तकिल अलर्ट्स इसके देखा करता था और जब भी मुझे मौका मिलता था रन्स देखा करता था। तो ये सिचुएशन है, ये निकल तो नहीं सकती, लेकिन कोशिश करेंगे जी कि अब के इन लोगों को, इन बेज़मीरों को, ये सेंसलेस जो हैं, इनके लिए पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इनके लिए अपने कैरियर्स इम्पॉर्टेंट हैं, अपना सब कुछ इम्पॉर्टेंट है। मैं कल के मैच में देखिए आप, साहबजादा फरहान से मैं कुछ वापस नहीं लेना चाहता, बिकॉज ही वॉज द ओनली वन के जिसने पाकिस्तान की तरफ से इस मैच में परफॉर्म किया। और सब कुछ आप किसी एक प्लेयर पे नहीं डाल सकते, लेकिन फिर भी आप एक एटीट्यूड होता है। आपने 100 कर लिया, आप आउट हो गए। जब 100 किया तो आप देखेंगे उसका क्या, उसने किस किस्म की सेलिब्रेशन की कि जैसे पता नहीं उसने पूरे पाकिस्तान को फतह कर लिया है। उसके बाद फिर वो आते हुए देखें कितना खुश है 100 करने के बाद, और आसमानों पे देख रहा है कि पता नहीं मैंने क्या कारनामा सर अंजाम दे दिया। ठीक है, आपने जो भी कारनामा सर अंजाम दिया, लेकिन आप ये तो देखें कि जहां पे अब आके आप आउट हो गए हैं, क्या आप पाकिस्तान की टीम इस वक्त विनिंग पोजीशन में है? क्या पाकिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? क्या किया है आप लोगों ने सबने मिलके? लेकिन यहां पे आपको पता है कि मैं अगेन आपको बताऊं कि इंडिविजुअल गोल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये होता आया है। और उसकी वजह यह है कि जब आप किसी प्लेयर को इतने अरसे तक आप मौका नहीं देते और बड़े बड़े जो हैं वो उनको आप उनकी जगह मौका, बड़े नामों को मौका देते रहते हैं और परफॉर्मर्स को मौका नहीं देते, तो जब उनको मौका मिलता है और वो परफॉर्म करते हैं तो फिर उनके दिल से यही निकलता है कि तुम लोगों ने मेरे इतने साल इन लोगों के लिए ज़ाया कर दिए जो मैं अकेला परफॉर्म कर रहा हूं, और आप ने इन लोगों के लिए मेरे इतने साल ज़ाया कर दिए। तो वो फिर दिल में आता है। बहरहाल अब बात कर लेते हैं जी। सबसे पहले तो हमारे कप्तान साहब ने जिम्मेदारी कबूल की है। उन्होंने कहा मैं भी जिम्मेदारी कबूल करता हूँ और कोच भी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। कम से कम ये बात ज़रूर है कि उस बंदे ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। भाई यहाँ तो जिम्मेदारी भी कबूल नहीं करते, यहाँ तो एंड में जाके लोग कहते हैं कि यार हमारा वर्ल्ड कप, अगर हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच वॉश आउट ना होता तो सिचुएशन डिफरेंट होती। हम एक ही मैच हारे हैं सुपर 8 में, एक जीते हैं,
और उसके अलावा हम सिर्फ एक इंडिया से मैच हारे हैं, बाकी सब हम मैच जीते हैं, हमारी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है। तो ये कहना था उन्होंने। तो उसने कहा कि हमने पूरे टूर्नामेंट में बिलो पार जो है वो परफॉर्मेंस दी है, जो हमें परफॉर्म करना चाहिए था वो हम परफॉर्म नहीं कर पाए। और इस पे उसने कहा कि मैं मुकम्मल जिम्मेदारी कबूल करता हूँ, कोच को मुकम्मल जिम्मेदारी लेनी होगी, क्योंकि हमने ही ये सब कुछ किया। प्लेइंग 11 भी हमने अपनी मर्जी से खिलाई, डिसीजंस भी हमने अपनी मर्जी के लिए, इवन टीम सिलेक्शन भी हमारी मर्जी से हुई, हम उसमें भी शामिल थे, तो हम कंप्लीट जिम्मेदारी लेते हैं। उनसे पूछा गया कि आप अब रिज़ाइन करेंगे या आपको पीसीबी बाहर निकालेगा सब की तरह, तो उसने कहा कि अभी इसी वक्त फौरी तौर पे ऐलान करना कोई या डिसीजन करना वो इमोशनल होगा, और मैं जाके वापस 1-2 दिन में कुछ सोच के तो डिसाइड करूंगा। ऑब्वियसली ये तो तय है कि आगा सलमान इस पूरे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की तरफ से जो बदतरीन बैटिंग परफॉर्मेंस है बाबर आजम के बाद, वो आगा सलमान की है। बाबर आजम फिर भी कुछ बेहतर रहा, लेकिन आगा सलमान टोटल 10 की एवरेज से उन्होंने वो 60 रन बनाए हैं इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में, और उनका ओवरऑल जो स्ट्राइक रेट है वो अभी भी 110-111 है। तो इस परफॉर्मेंस के साथ आप 1.5 साल कप्तान बन के और आपने T20 वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान का किनारे लगा दिया, अब इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? तो ऑब्वियसली आगा सलमान इज़ गोइंग टू बी क्विट ईदर। बेहतर यह है कि खुद क्विट करें, क्योंकि देखें ना, जिनमें गैरत होती है वो खुद क्विट कर देते हैं। और आपने देखा कि अभी पाकिस्तान के कोच क्या फैसला करते हैं क्या नहीं करते वो तो अलग बात है, लेकिन श्रीलंकन कोच जो है वो जयसूर्या जो है, उन्होंने अपने कोचिंग के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उनकी टीम की बदतरीन परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उन्होंने कहा कि ही इज़ नॉट कैपेबल ऑफ बीइंग द कोच ऑफ हिज टीम, और इसलिए वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हैं। लेकिन क्या आपके कोच साहब जो हैं वो इस्तीफ़ा देंगे? ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ना आपने पूरे बॉलर खिलाए, ना आपने पूरे बैट्समैन खिलाए। आपके बैट्समैन भी T20 के पूरे बैट्समैन नहीं थे, मैं आपको हकीकत बताऊं, और ना ही आपने पूरे ऑलराउंडर खिलाए। ऑलराउंडर भी टुच्चे टुल्ले, मतलब शादाब खान को आपने खिलाया हुआ है बतौर एक लेग स्पिनर, और लेग स्पिनर मैं देख रहा था किसी एक्स प्लेयर का ट्वीट कि लेग स्पिनर हकीकत में विकेट टेकिंग ऑप्शन होता है, और आप क्या उसको विकेट टेकर समझ सकते हैं? आप उसको बचाते हैं, छुपाते हैं, उस वक्त लेके आते हैं जब आपके मेन बॉलर्स बॉल कर देते हैं, और आपने उसको टीम का हिस्सा बनाया हुआ। नवाज मुस्तकिल परफॉर्मेंस नहीं कर रहे, तो प्लेयर बाहर कौन से होने जा रहे हैं? बाबर आजम अपना आखिरी T20 मैच खेल चुके हैं, ये भी क्लियर हो चुका है। बाबर आजम विल नो मोर बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान T20 टीम अनटिल और अनलेस वो डोमेस्टिक जाएं, खेलें, परफॉर्म करें और अपना आप साबित करें। मेरे ख्याल में जितना बाबर आजम ने अब अर्न कर लिया है, इससे बढ़कर अब वो दोबारा बेसिक्स पे जाने वाले नहीं है। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ उनकी फितरत को कि वो किस किस्म के प्लेयर हैं, लेकिन देखिए कि कहाँ क्या अरूज और कहाँ क्या जवाल के आप एक इतने इंपॉर्टेंट मैच में बाहर बैठे हुए और आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। उस वक्त दिखाया जा रहा था बाबर का चेहरा क्या किस जगह पे था, लेकिन वो अभी भी ये सोच रहे होंगे कि वो नंबर 1 के प्लेयर हैं, उनको ओपनिंग करवानी चाहिए थी, और वो ओपनर होते तो पाकिस्तान की सिचुएशन डिफरेंट होती। ये अभी भी सोच रहे होंगे, और कई उनके फैंस भी सोच रहे होंगे। बहरहाल बाबर आजम बाय बाय टाटा, उसके बाद आगा सलमान बाय बाय टाटा, उसके बाद मैं नहीं सोचता कि आप साइम अयूब को भी आगे चल के मौका देंगे, और उसकी वजह यह है कि ओपनर्स आपके लिए अब दोनों सेट हो चुके हैं। फ़खर जमान विल ओपन फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट जब तक वो खुद खेलना चाहते हैं वो अब ओपन करेंगे, अब इस पर कोई छेड़खानी नहीं होगी। और साहबजादा फरहान तो वैसे ही साबित कर चुके हैं, इस T20 वर्ल्ड कप के सबसे हाईएस्ट स्कोरर हैं, और उन्होंने आज तक के T20 वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्कोर कर लिया। अब विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ लिया है उन्होंने, और उसके बाद वो एक वर्ल्ड कप में 2 सेंचुरियां बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। अब इस परफॉर्मेंस के बाद आप उसको ओपनिंग से हटाएंगे? नॉट पॉसिबल। तो उनकी भी समझ लें, साइम अयूब की भी कहानी ख़त्म। उनको बहुत मौका दिया गया, इतना मौका दिया गया कि शायद रिसेंट हिस्ट्री में भी, बल्कि पास्ट में भी पाकिस्तान के किसी ओपनर को इतना मौका नहीं दिया गया। उनकी बॉलिंग उनको बचा जाती थी, लेकिन अब उनकी जगह किसी पूरे बॉलर को खिलाए जाने का इम्कान है। उनकी भी छुट्टी हो रही है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि शायद उस्मान खान के हवाले से भी सोचा जाएगा कि नाउ दिस इज़ द टाइम कि आपने उसको काफ़ी पे कर दिया, जो उसने अपनी क्रिकेट छोड़ी, आपने उसको कपल ऑफ बिग इवेंट्स में शिरकत भी करवाई, उसको काफ़ी सारे मैचेस भी दिए आपने,
सो इट विल बी इनफ फॉर हिम। काफ़ी पैसा भी उन्होंने कमा लिया होगा, उस्मान खान ने भी अब, तो उनके लिए भी मुझे लगता है कि अब दरवाजे बंद हो जाएंगे। हालांकि दूसरों से कुछ बेहतर परफॉर्म किया है, लेकिन फिर भी आपका मिडिल ऑर्डर जो है, जो आपसे तवक्को की जा सकती थी, वो परफॉर्म नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी भी मुझे लगता है कि अपना आखिरी T20 मैच खेल चुके हैं, अब उनके भी वापस आने के इम्कान नहीं है। हालांकि क्योंकि शाहिद अफरीदी के पीछे से बैक है, तो मुमकिन है कि वो उनको फिर मौका मिल जाए, अगर वो फिर कुछ कर लेते हैं, फिट हो जाते हैं, परफॉर्म कर लेते हैं, तो उनको दोबारा मौका मिल जाए। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो हैं वो भी आपको बाहर होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा अगर आप बात करें शादाब खान की, तो वो मुझे बाहर होते हुए दिखाई नहीं देते, बल्कि वो तो मुझे अगले कप्तान बनते हुए दिखाई देते। तो शाहिद अफरीदी ने भी कह दिया कि जो है वो उनको कप्तान बना दिया जाए। तो इससे अब आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान इस वक्त किस ज़बू हाली का शिकार है कि आप शादाब खान को कप्तान बनाएंगे। बीइंग अ कैप्टन, उसकी प्लानिंग, उसका सब कुछ वो अच्छा है, वो एक कैप्टन मटीरियल है, लेकिन आप उसकी अपनी परफॉर्मेंस को देखें, विद द बैट भी देख लें कि जब जहां पे ज़रूरत पड़ती है हल्की टीमों के खिलाफ वो स्कोर करेगा, लेकिन जहां पे बड़ी टीमों के खिलाफ स्कोर करने की ज़रूरत है पड़ती है वहां पे वो परफॉर्म नहीं करता। मोहम्मद नवाज को देख लें, मतलब इन दोनों के भी रोल को हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये कैपेबल हैं पाकिस्तान के लिए कि मतलब किसी एक को तो आप अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन क्या दो इस तरह के प्लेयर्स को आप अफोर्ड कर सकते हैं? तो आई एम अफ्रेड कि थोड़ा सा इस हवाले से भी कुछ तब्दीलियां होंगी। ओवरऑल काफ़ी सारी तब्दीलियों के इम्कानात हैं, लेकिन क्या होती हैं क्या नहीं होती, ये बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान को अब 11 से ODI सीरीज़ खेलनी है, उसके हवाले से भी प्लेइंग 11 के हवाले से ख़बरें आ रही हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन बहरहाल नया लॉलीपॉप फिर तैयार है, हमें फिर उसमें डाला जाएगा। लेकिन असल जो जिम्मेदार है, वो जो पीछे आकिब बैठा हुआ है, वो जो मोहसिन नकवी साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करनी और जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर डलनी है। और उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे हमें एक नया लॉलीपॉप चूसने के लिए दे दिया जाएगा। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में क्या होना चाहिए, कौन नया कप्तान होना चाहिए? अगर मैं होता तो मैं तो परफॉर्मेंस के बुनियाद पे जो है वो फ़खर ज़मान को ज़रूर कप्तान बनाता, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि फ़खर ज़मान की इस तरह की ग्रूमिंग है, ना ही साहबज़ादा फरहान की इस तरह की ग्रूमिंग है कि वो कप्तान बन सकें। तो बनाया भी नहीं गया किसी को, इंटेंशनली किसी को कप्तान नहीं बनाया गया। तो मैं तो आप चाहें ना चाहें, मैं पसंद करूं ना पसंद करूं, मैं तो शादाब खान को अगला T20 कप्तान बनते हुए देख रहा हूं। साइम अयूब भी फारिग हो गए, वरना उनके बारे में भी सोचा जा सकता था कि वो एक कप्तान बन सकते हैं, लेकिन साइम अयूब इज लिटिल बेटर देन शादाब खान। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।